केदार दोस्तों, हर हर महादेव। आज हमारी यात्रा शुरू हो रही है दिल्ली से केदारनाथ के लिए। हम जा रहे हैं केदारनाथ धाम। केदारनाथ धाम जाने के लिए आपको हरिद्वार जाना पड़ेगा या तो ऋषिकेश, वहां से आपको सोनप्रयाग जाना पड़ेगा। हमारी यात्रा जो शुरू हुई पुरानी दिल्ली से मंसूरी एक्सप्रेस से शुरू हुई, जो रात पे 10:10 पे है। सुबह 4:30-5 के आसपास आपको उतार देगी हरिद्वार। हरिद्वार स्टेशन के बाहर ही आपको बस मिल जाएगी जो कि सोनप्रयाग ले जाएगी, जिसका किराया 500, 550 या 600 रुपये तक रहता है। और बाई टैक्सी जाएंगे तो आप अपने हिसाब से बुक कर सकते हैं। टैक्सी की जानकारी चाहिए तो आपको मैं कमेंट में बता दूंगा, क्योंकि हम बाई टैक्सी ही केदारनाथ की यात्रा गए थे और बद्रीनाथ भी गए थे। 2 धामों की यात्रा हमने की। टैक्सी से सीधा हम आ गए बॉर्डर पे, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन बनता है, गाड़ी का ट्रिप कार्ड बनता है। और वहाँ पे हमने पंडित जी से फिर अपनी गाड़ी का पूजन करवा के हम 2 धाम यात्रा के लिए वहाँ से निकल गए। पूजन होने के बाद फिर हम सीधा वहाँ से निकले और हम सीधा देवप्रयाग के लिए निकल गए। देवप्रयाग हम पहुँच के वहाँ पे जो है पंडित जी से पूछा तो पंडित जी बोला कि स्नान कर लीजिए, अब उसके बाद फिर आप यात्रा शुरू कीजिए आगे। तो हमने फिर वहाँ पे नाश्ता किया थोड़ी देर, उसके बाद रेस्ट किया। उसके बाद हम वहाँ से सीधे पहुँच गए देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागी नदी का संगम है। आप वहाँ पे स्नान कर सकते हैं। वहाँ रघुनाथ जी का मंदिर है, वहाँ पे घूम सकते हैं। सामने सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी आप घूम सकते हैं। देवप्रयाग जाने का जो रास्ता है संगम घाट का, वो रोड से सटा हुआ है, बिल्कुल नीचे जीना लगा हुआ, उस जीने से आप नीचे जा सकते हैं। इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा रास्ता जाने का कैसे है और कैसे आपको जाना है। ये आप जीने से जब उतरेंगे सीधा आपको रास्ता ले जाएगा रघुनाथ मंदिर के पास। मेन मार्केट जो वहाँ की है, जो भी वहाँ लोकल की प्रोडक्ट हैं वो भी बिकते हैं, कपड़े बिकते हैं, खाने पीने की सामग्री बिकती है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मेन मार्केट में है। एक छोटी सी मार्केट है मिनी, वहाँ पे आपको जो भी लेना हो ले सकते हैं। और देवप्रयाग बहुत ही अच्छा और सुंदर दृश्य है, वहाँ पे आप घूमने के लिए भी है और स्नान करने के लिए। इस मेन मार्केट से रास्ता जो जा रहा है, ये जा रहा है सीधे संगम घाट की तरफ। संगम घाट पे आप जाएंगे, अपना सामान रखेंगे वहाँ पे, जूता चप्पल निकाल के आप स्नान करेंगे। पंडित जी से पूजा पाठ करवा के आप जो है वहाँ पे थोड़ी देर अपना बैठ के आप ध्यान कर सकते हैं। ध्यान करने के बाद वहाँ से आप निकल के आप ऊपर की तरफ जब आने लगेंगे तो आपको फिर मार्केट मिलेगा। उस मार्केट में आपको जो भी चीज़ खरीदारी करना है वो खरीदारी कर सकते हैं, जो भी आपको चीज़ें लेनी है वो ले सकते हैं। और अलकनंदा भागीरथी का जो संगम है मंदिर के पास का भी बहुत ही अच्छा है। और रघुनाथ मंदिर में आप पहुंचेंगे, उसका रास्ता जस्ट मार्केट से ऊपर जा रहा है। ऊपर जाएंगे, ऊपर आप घूमेंगे, रघुनाथ जी मंदिर के दर्शन करेंगे। वहाँ पे पहुंचेंगे, वहाँ पे पंडित जी आपको स्टोरी बताएंगे वहाँ के बारे में। उनको दक्षिणा थोड़ी बहुत आप जो भी दे सकते चाहें दे सकते हैं। और वहाँ पे निःशुल्क है, कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं। यहाँ पे राम भगवान ने रावण का वध करने के बाद आए थे और बैठे थे और यहाँ पे पश्चाताप किया था। पंडित जी ने ऐसा हमें जानकारी दी, लोगों ने, वहाँ के लोगों को बताया। मंदिर से दर्शन करने के बाद हम लोग सीधे मेन मार्केट से नीचे की तरफ आ गए। और नीचे की तरफ आने के बाद हम वहाँ से निकले, आए, ब्रेकफास्ट किया हमने वहाँ। अब हम धारी देवी मंदिर जा रहे हैं, जो कि कहा गया है केदारनाथ यात्रा करने से पहले माँ धारी देवी के दर्शन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही जरूरी है। माँ धारी देवी चारों धामों की रक्षक हैं और इनका मंदिर जो है वो माँ धारी देवी का बीच नदी में बनाया गया है, और जो कि ऐसे ही रहता है 12 महीने। कभी भी कितनी बाढ़ है, पानी है, कभी कुछ नहीं होता है। माँ धारी देवी चारों धामों की रक्षक कही जाने वाली है और बहुत ही सुंदर और साफ सुथरा मंदिर है इनका, बहुत सभ्य है। अंदर मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, अंदर का दृश्य आपको हम नहीं दिखा सकते। और अधिकतर कोशिश करें आप लोग भी कि मंदिर के अंदर की चीज़ें जो मना है, अलाउड नहीं है, उस चीज़ों को ना दिखाएं। धारी देवी मंदिर घूमने के बाद हमने वहाँ दर्शन करने के बाद फिर वहाँ से हमने अपनी यात्रा दोबारा से शुरू की। उसके बाद हम वहाँ से निकल गए और बाई टैक्सी हम वहाँ से सीधा अपना यात्रा रुकते हुए नाश्ता करते हुए निकल आए। उसके बाद हमारी यात्रा जो है वो सीधा नॉन स्टॉप थी सोनप्रयाग के लिए। बीच में हमने एक जगह रुक के सिर्फ चाय पी और मैगी खाई। उसके बाद हम सीधा वहाँ से निकले और नॉन स्टॉप वहाँ से हम सभी लोग सोनप्रयाग के लिए निकले। सोनप्रयाग पहुंचने में हमें बज गया वहाँ पे 5:30 बज गया, क्योंकि हम रुकते हुए आ रहे थे बाई टैक्सी से। तो 9 से 10 घंटा लगा, क्योंकि हम सभी जगह रुक के दर्शन करते हैं। सोनप्रयाग पहुंच के हमने अपने होटल में सीधा चेक इन किया, और जो कि हमारा होटल है सोनप्रयाग पार्किंग के सामने जिसमें हम रुके थे वो है होटल अभिषेक और होटल योगी।
इसमें आपको 4 बेड का रूम मिल जाएगा, 2 बेड का रूम मिल जाएगा, डोरमेट्री मिल जाएगी, जिसका आपको पर पर्सन भी मिल जाएगा और रूम भी बुक कर सकते हैं। ऑफ सीजन 2500 रुपये था और सीजन में 3500 चार्ज रहता है 4 बेड का। और आपको रूम से, होटल से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, केदारनाथ यात्रा कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको सारी जानकारी देंगे। ये है होटल अभिषेक, जो कि जस्ट सोनप्रयाग पार्किंग के सामने ही है, और सोनप्रयाग पार्किंग के सामने सबसे बड़ा होटल यही है। आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। यहाँ के बारे में कोई नंबर या जानकारी चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। केदारनाथ यात्रा से जुड़ी सभी जानकारी आपको हमारे चैनल में मिलेगी। ये वहाँ की रेट लिस्ट है जो 2026 की है इस बार खाने की, इसको आप देख सकते हैं क्या है। उसके बाद हमने बैग रखने के बाद सीधा हम सोनप्रयाग मार्केट आ गए। पार्किंग देख रहे हैं आप, सोनप्रयाग की पूरी फुल है और टैक्सी स्टैंड यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे आप टैक्सी की जानकारी ले सकते हैं कहीं भी जाने के लिए, घूमने के लिए। सोनप्रयाग मार्केट में आने के बाद हमने वहाँ पे नाश्ता किया और घूमे थोड़ी देर और लोगों से जानकारी ली कि क्या कैसे चल रहा है। डॉर्मेट्री का तो 200 रुपये पर पर्सन भी है, 300 रुपये पर पर्सन है, जैसे भी आप डॉर्मेट्री लेंगे वैसे मिल जाएगी। सोनप्रयाग यही मार्केट है जो सबसे बड़ा यहाँ का मार्केट है, जहाँ से केदारनाथ धाम यात्रा शुरू होती है। गौरी कुंड के लिए हम जाते हैं और ये मार्केट में होटल की सुविधा बहुत सारी है, रूम बहुत सारे हैं, सस्ता से सस्ता, अच्छा से अच्छा मिल जाएगा आपको। और इसकी जानकारी आपको कुछ भी चाहिए केदारनाथ जुड़ी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और भाई मैं आपको कांटेक्ट करके सारी जानकारी दे दूंगा। यहीं से ही रेलिंग से केदारनाथ की यात्रा शुरू होती है, जिसके लिए लाइन लग के हम शटल सेवा हमें पुल से मिल जाती है। शटल सेवा का किराया इस बार 50 रुपये रखा गया है सोनप्रयाग से